हाँ जी। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस एंड एक्सियल रेशियोज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिस्टल में क्या होता है। क्रिस्टल में हमें पता है देयर इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह का क्रिस्टल है। क्या वो आयनिक क्रिस्टल है, क्या वो मॉलिकुलर क्रिस्टल है, क्या वो मेटेलिक क्रिस्टल है। नाउ जो पॉइंट्स एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं यानी कि जिस सीट पे वो बैठते हैं दैट इज नॉन एज लैटिस पॉइंट। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन, सो व्हाट इज क्रिस्टल प्लेन। ये काफ़ी सारे लैटिस पॉइंट होते हैं। तो कोई भी प्लेन को आप इमेजिन कर सकते हो कि एक शीशा हमने ले लिया, एक ग्लास हमने ले लिया जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इन पॉइंट में से पास करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल प्लेन। नाउ व्हाट आर द फेसेस ऑफ क्रिस्टल। और वो जो हमने प्लेन्स पास किए हैं उनके जो सरफेस होता है उसको हम कहते हैं फेसेस ऑफ द क्रिस्टल। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से हम इन फेसेस को, क्रिस्टल प्लेन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस और उनकी ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि वी विल सिलेक्ट 3 सूटेबल एक्सेस। और वो एक्सेस हमें पता है कौन सी होती हैं, एक्स, वाई एंड जेड। और वो जो एक्सेस हैं दे ऑलवेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज जेड एक्सेस और सेंटर में ये ओ है जिस पॉइंट पे वो मैच करती हैं। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अब ये जो 3 एक्सेस हैं एक्स, वाई एंड जेड, 3 प्रिंसिपल एक्सेस, इनको हम बोलते हैं दे आर नोन एज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। तो पहले हमने एक्सेस सेलेक्ट कर ली। अब स्टेप 2, अब हमने एक सूटेबल प्लेन सेलेक्ट करना है जिसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड और यूनिट प्लेन, जो कि इन सारी तीनों एक्सेस में से पास करे। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको नज़र आ रहा है ये छोटा ट्रायंगल, दिस इज़ लाइक इसको आप इस तरह से इमेजिन करो कि हमने एक ट्रायंगुलर शेप का ग्लास ले लिया और वो जो ग्लास है वो तीनों प्रिंसिपल एक्सेस को कवर कर रहा है, एक्स, वाई एंड जेड। नेक्स्ट हम आते हैं, और ये जो तीनों एक्सेस को पास तो कर रहा है लेकिन किस पॉइंट पे वो उनको टच कर रहा है, यानी कि किस पॉइंट पे वो इंटरसेप्ट कर रहा है। जैसे एक्स एक्सेस को वो इंटरसेप्ट कर रहा है एट पॉइंट ए, वाई एक्सेस को वो इंटरसेप्ट कर रहा है एट पॉइंट बी और जेड एक्सेस को वो इंटरसेप्ट कर रहा है एट पॉइंट सी। नाउ अब जिस पॉइंट पे वो उसको इंटरसेप्ट कर रहा है वो लेंथ लेट से हमने ले ली कि दैट इज इक्वल टू ए, यहाँ पे आगे इक्वल टू बी और ऊपर आगे इक्वल टू सी। अब जिस पॉइंट पे वो उनको टच कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, वो पॉइंट की जो वैल्यू है अगर हम तीनों एक्सिस की आपस में कंपेयर करें दैट इज नॉन एज एक्सियल रेशियो। जैसे हमने अभी बोला ए, बी एंड सी, सो रेशियो ऑफ ए विच इज ओ ए लाइक दिस, ओ बी एंड ओ सी, इसको हम कहेंगे एक्सियल रेशियो। तो एक्सियल रेशियो बेसिकली क्या है, ये रेशियो है इंटरसेप्ट की जो किसने बनाई, जो हमने अभी स्टैंडर्ड प्लेन चूज किया था, कब बनाई कि किस पॉइंट पे उसको टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस को। नाउ ये जो रेशियो होती है ये हम कांस्टेंट लेते हैं, दिस रेशियो एक्सियल रेशियो इज कांस्टेंट। और इसमें बाय कन्वेंशन क्या होता है कि जो बी होता है उसकी वैल्यू हमेशा यूनिटी होती है, यूनिटी मीन्स इट इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी इस एग्जाम्पल में उसने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं तो उस केस में जो वैल्यू आ रही है दैट विल कम आउट टू बी 0.5715 is to 1 raised to 0.5 5575, दिस इज 5, 0.5575। तो ये हो गई बात एक्सियल रेशियो की। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। सो सी दिस फिगर वेरी क्लियरली, ये ए पॉइंट था। ए पॉइंट क्या था कि जिस पॉइंट पे प्लेन इंटरसेप्ट कर रहा था एक्सेस को, ए के बिल्कुल ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है बिटवीन, दैट मीन्स बिटवीन ओ बी एंड ओ सी, दैट इज कॉल्ड एल्फा। ए के ऑपोजिट का एंगल एल्फा, बी के ऑपोजिट का एंगल क्या आएगा, बीटा, और सी के ऑपोजिट का एंगल को हम क्या कहते हैं, गामा। तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा। नाउ ये जो एंगल्स बने हैं अल्फा, बीटा, गामा अलॉन्ग विद दीज एक्सियल रेशियोज जो क्या थी, लाइक ए बी सी,
इन दोनों के लिए कंबाइनली टर्म हम यूज करते हैं दैट दे मेक द एलिमेंट्स ऑफ द क्रिस्टल।